नमोस्तोचार श्री रामकिशोर जैन दरभंगा बिहार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हम कैसे करें, कृपया समाधान करें। पुण्यानुबंध पुण्य क्या कहलाता है, पहले ये समझ लीजिए। पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध करना, अनुबंध मतलब अच्छी तरह से बंध करना या संबंध करना। पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य के उदय से आप मनुष्य बन गए, पुण्य के उदय से अच्छे आपको कुल मिल गए, अच्छे आचरण मिल गए, पुण्य के उदय से माता पिता का मिलना, आपका शरीर अच्छा होना, धर्म ध्यान का स्थान अच्छा मिल जाना, मंदिर मिल जाना, ये सब क्या है, पुण्य के उदय से आपको प्राप्त हुए हैं। तो इस पुण्य के उदय से पुण्य का ही बंध बांधना, अच्छे कार्य करना, सत्कार करना, धर्म ध्यान करना, अच्छे आचरण करना। तो इससे क्या होगा, जब आपका बैलेंस जो है वो बढ़ता जाएगा तो यही बैलेंस जो है वह आपको मोक्ष मार्ग में लगा देगा। पुण्यानुबंध पुण्य का मतलब है कि पुण्य का उदय हो और सम्यक धर्म करना, मिथ्या धर्म नहीं, सम्यक धर्म करना। सम्यक धर्म करने से वो पुण्यानुबंध जो है वो सातिशय पुण्य बंध हो जाता है, अतिशय युक्त पुण्य बंध हो जाता है, और उस अतिशय युक्त पुण्य से ही हमारा मोक्ष मार्ग जो है खुलता है। अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव का मिलना हो जाता है। इन चारों के मिलने से ही हमारी जो है सिद्धि होती है, आत्म सिद्धि होती है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो पुण्यानुबंध पुण्य, पुण्य के उदय में जैसे मान लो कि आपके पास पैसे हैं तो पैसे से और पैसे कमाना, जिससे आप और सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें और सुख साधन आपके पास आते हैं। ऐसे ही पुण्य के उदय से पुण्यानुबंध और बनता है तो हमारा जो आगामी जो भविष्य है मोक्ष मार्ग का, वह सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाता है। तो यही कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य, कि पुण्य के उदय में और ही पुण्य। ऐसा न हो पुण्य के उदय में पाप बांधने लगे, आपको उत्तम कुल मिल गया लेकिन आपके आचरण जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि आप जैन कहलाने के लायक नहीं हैं। आपका जीवन बिल्कुल इस प्रकार से हो गया है कि जो पशु के समान हो गया हो, काम भोग में दिन रात 24 घंटे लगे हों, तो फिर क्या होगा कि पुण्य के उदय से सब कुछ मिला लेकिन आपने पुण्य के उदय में पाप का ही बंध चालू कर दिया। तो ऐसा ना हो। तो पुण्यानुबंध का अर्थ आपने समझा, और मैं कहूँगा कि आप अपना अधिक से अधिक समय जो है धर्म ध्यान में, आप मंदिर में तो हो तो चल ही रहा है, पुण्य का बंध चल रहा है, आप मकान में भी हो, आप मार्केट में भी हो, बाजार में भी हो, वहाँ भी आपका प्रभु का स्मरण चलता रहे, वहाँ भी जप माल चलती रहे, वहाँ भी आपका स्वाध्याय का तत्व चिंतन चलता रहे। जगह जगह वैराग्य की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उनसे भी वैराग्य निकाल लिया जाए। संसार के भोग विलास को देख करके उसमें भी तुम्हें विरक्ति के परिणाम आते रहें, तो तुम कहीं भी पुण्य का बंध और मोक्ष मार्ग का रास्ता खोल सकते हो। नमोस्तोचार श्री रघु जैन तिरुपति से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कहते हैं जो भव्य जीव होते हैं वही सम्मेद शिखर की वंदना कर पाते हैं, क्या ऐसा आगम में कोई उल्लेख है या नहीं, कृपया समाधान करें। भव्य जीव जो है सम्मेद शिखर की वंदना कर पाता है, इसका उल्लेख जो है कदाचित एक आध जगह प्राप्त है, लेकिन किसी अन्य आगम ग्रंथों में यह प्राप्त नहीं होता है कि भव्य जीव ही सम्मेद शिखर की वंदना करता है। और भव्य करे ऐसा जरूरी भी नहीं है, अभव्य भी कर ले वो भी जा सकता है, ठीक है ना। भव्य करेगा तो वो अलग फल पाएगा, अभव्य करेगा वो अलग फल पाएगा। बात ये नहीं है कि भव्य कर रहा है या अभव्य कर रहा है, बात ये है कि विशुद्धि पूर्वक कौन कर रहा है और श्रद्धा पूर्वक कौन कर रहा है। जिसकी श्रद्धा जो है बहुत ही आस्तिक हो कि हम ऐसे पावन पर्वत में जा रहे हैं जहाँ का कण कण पवित्र है। कण कण पवित्र का मतलब जहाँ पर मुनिराजों ने साधना की, तीर्थंकरों ने साधना की, और जहाँ से वो सिद्धत्व को प्राप्त हुए। सोचिए, आप कभी चिंतन कीजिए कि आप सामने खड़े हों और सामने तीर्थंकर उनका निर्माण हो जा रहा हो, तो आपको उस भूमि के प्रति कितना प्रेम जागृत होगा। ओह, यही भूमि है जिससे भगवान का मोक्ष हुआ है और जहाँ से अनंत अनंत
जीवों का मोक्ष हुआ हो, ऐसा वो पवित्र स्थान। तो विशुद्धि को, भावों को लेकर के जो वंदना करता है, उसका फल की जो प्राप्ति है वो बहुत अधिक है, और वह भाव ही उस जीव को भविष्य में भगवान बना देते हैं। समो शरण में भव्य का प्रवेश होता है, जो 12 शबें लगती हैं, ऐसा आगम में पढ़ने को मिलता है। अभव्य नीचे की भूमियों में ही घूम फिर करके आ जाता है या जाता नहीं है, लेकिन भव्य जो है वो 12 सभाओं में प्रवेश करता है, इसका मिलता है। लेकिन संबेश शिखर या अयोध्या जो शाश्वत तीर्थ हैं, उन शाश्वत तीर्थ में भव्य की ही एंट्री है, अभव्य की नहीं, ऐसा पढ़ने नहीं मिलता है। और फिर ये उचित भी नहीं है, शाश्वत तीर्थ में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जहाँ शमो शरण हैं, 12 सभाएं हैं, उसमें नियम से भव्य ही प्रवेश करेगा। वो भव्य कूट होता है जहाँ से भव्य निकलता है। अभव्य पहुँचते उसको सामने रास्ता दिखता ही नहीं, अंधेरा सा छा जाता है और वो बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से संवेश शिखर में आप सब लोग विशुद्धि के साथ जाएं, भावों के साथ जाएं, वहाँ की स्वच्छता बनाए रखें, वहाँ की पवित्रता बनाए रखें, किसी प्रकार की गंदगी आदि न करें, ना किसी प्रकार का खाने पीने का वहाँ पे विकल्प लेके जाएं। आप बिल्कुल साधना को लेकर के जाएं, तपस्या कर, जहाँ साधुओं ने तपस्याएं की वहाँ हम भी तपस्या करें, इस भावना से वहाँ पर शंभू शिखर की वंदना करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।